तो मूव करते हैं जो है तुम्हारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, आइडिया है सबको इसका? यस आइडिया है? तो चलो कुछ टर्म लिखते चल रहे, तुम लोग भी लिखते चलना। स्क्वायर ऑफ नंबर क्या होता है, तो लिखते चलना अपने नोटबुक में। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज टू पावर कितना, नंबर रेज टू पावर कितना पावर रेज होता है स्क्वायर में, 2। 2। ठीक है, ऐसे सारे नंबर को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर ऑफ द नंबर। जैसे कोई नंबर मेरे पास ए है, ये सब तो तुमको आता होगा, बस हम दिखा दे रहे हैं। लेट द नंबर बी ए, लेट द एनी नंबर ले लो, एनी नंबर सब लिखते चलना, बी ए, देन इट्स स्क्वायर क्या होगा, देन इट्स स्क्वायर इज गिवन बाय क्या, ए स्क्वायर गिवन बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तुमको मैंने बोला था एटलीस्ट 20 तक याद करके आने, 20-30 तक। तो सबको याद कर लिया है? अरे यार, यस सर। किसी को कोई शॉर्टकट तरीका पता है इसको निकालने का? बताओ। कोई बताओ, कुछ तो बताओ। नहीं बताएगा, चलो कोई बात सर नहीं। सबका नहीं है, लेकिन जो नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं एंड होते हैं, 5 नंबर होता है उसमें होता है। उन सब का तो आसान है भाई। चलो कोई नहीं, तुमको हर एक क्लास में हम, आज तो नहीं, हर एक क्लास के एंड में एक एक ट्रिक बताते चलेंगे। 2 नंबर का स्क्वायर कैसे निकालोगे आसानी से, 3 नंबर का स्क्वायर आसानी से कैसे निकालोगे, 4 नंबर का स्क्वायर आसानी से कैसे निकालोगे। हर एक क्लास के एंड में एक छोटा छोटा ट्रिक बताते चलेंगे तुम लोग को। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं है, तो हम लोग शुरू करते हैं फिर। इसमें एक चीज जानना कि आप कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है वो कैसे चेक करोगे। जैसे तुम्हें, ये तो स्क्वायर के बारे में था। अब जैसे तुम्हारे पास दे रखा है 225, क्या दे रखा है 225, ये स्क्वायर है किसी का? किसका स्क्वायर है ये? सर 15 का है। 15 का है, तो इसको चेक कैसे करेंगे? जैसे इसका तो हमको पता है कि 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो तुरंत बता दिए। लेकिन यही नंबर तुम्हारे पास आ जाता है अभी 63,504, तो इसको कैसे चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? बताओ प्रियांशी। हाँ बताओ कुछ, कैसे चेक करोगे? बोलो। के लास्ट के एंड में चलो आयुष। हाँ और 9 25 और 36 किसी के भी एंड में रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर रहता है। अच्छा, तो ये नंबर तुम्हारे अकॉर्डिंग परफेक्ट स्क्वायर हो गया 134। परफेक्ट स्क्वायर है। बेवकूफ लड़की, बहुत मारेंगे। चलो देखो कैसे करते हैं। 134 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर किसी का। ठीक है, एक टर्म लिखना, नोट में एक लिखना, मैं लिखा दे रहा हूँ, नोट करके लिखना। इसमें थोड़ा थियरी ज्यादा है, नोट में लिखना परफेक्ट स्क्वायर। इसका पैकेज का मैंने पीडीएफ भेज दिया है तुम लोग को। ये सर परफेक्ट ठीक है, पढ़ स्क्वायर, लिए। perfect square number is always
is always expressible as the expressible as the क्या expressible as the product of as the product of pair of equal number as the product of pair of equal number ठीक है। इसका कहने का मतलब ये था, जैसे 4 को तुम क्या लिखते हो, 4 को लिखते हो स्क्वायर 2 इंटू 2 लिखते हो, तो ये बना, यस ये बन गया ना यस प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट हम स्क्वायर हमेशा ऐसा ही एग्जिस्ट करता है। क्लियर। जैसे 324 किसका है, आदित्य रोहन बताओ। सर कौन सा 324 D24 सर 18 का है 18 का है, तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, 18 इंटू 18। तो बस यही मैंने ये बताना चाहा 18 कि जो परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल नंबर से। ठीक है, समझ में आया प्रियांशी? यस सर। चलो, ये तो हमने अभी पहले सीखा तुम्हारा स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, ये जस्ट उसका उल्टा है कि किसी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कब कहेंगे। तो इस पे लिखना तुम लोग, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड, लिखते चलना इसको, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। कब कहेंगे, इज अ परफेक्ट स्क्वायर if there exists a natural number such that, नेचुरल नंबर इसको कुछ ले लो, नेचुरल नंबर, चलो इसको हम ए एम ले लेते हैं, एम, सच दैट एन इक्वल्स टू एम स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। यस सर अब आगे बढ़ते हैं इसमें। कोई बताओ कैसे चेक करोगे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कैसे है, बताएगा कोई तरीका? डिवाइड करेंगे और अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा सिंगल क्या नंबर करोगे, रिमाइंडर नहीं बचेगा? सर अगर सिंगल नंबर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो फिर वो और सर जिसके लास्ट में 2 3 7 8 नहीं होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 2 3 7 और 8, और जिसके पास ओड जीरो नहीं होगा। 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए, यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, हाँ होगा तो 100, और 5 है तो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। हाँ 105 किसका है बताओ तुम? नहीं मतलब कि हम्म, क्या बताओ बताओ बताओ। वो नहीं बोल एक तो वो भी 105 नहीं तरीका है है, एक तो वो भी डेसिमल में तरीका आएगा है। 105 है क्या किसी का? रहे। तो बोलो। है लेकिन डेसिमल का है अब डेसिमल भाई नंबर का अभी वहां तक नहीं पहुंचना है, डेसिमल का तो कोई नहीं ना है कोई रहेगा ही रहेगा। नेचुरल नंबर की अभी हम बात करेंगे। क्या नेचुरल नंबर में डेसिमल नंबर आता है? नहीं आता है ना। चलो तो देखो, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं तरीका एक दो, लिखते चलना तुम लोग। इन ऑर्डर टू चेक, इन ऑर्डर टू चेक a natural number, a natural number
इज अ परफेक्ट स्क्वायर नॉट, इज अ, तुम लोग इसके बारे में सुना है, फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में? यस सर। बस उसी से, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। सर तो वही तो बोला था मैंने। हाँ हाँ ठीक है। तो देखो इसको कैसे करोगे, जैसे कोई नंबर दे रखा है, सब लिखते चलना ये सब। जैसे एग्जाम्पल, तुम 225 को चेक कर रहे हो, 225 है या नहीं, तो क्या करोगे, 225 को अपना फैक्टर डिवाइड निकालते करेंगे चलना। 5। तो यहाँ पे किससे करोगे, पहले 5 से, 5 सर से खाली करेगा। प्राइम नंबर से क्या करते हैं ना? बोलो, सर खाली प्राइम नंबर से करते हैं ना? क्या चीज? सर खाली प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं ना, या कोई भी नंबर? कोई भी। कोई भी से करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 5 से करोगे तो ये कितना आएगा, 75 आएगा। यस सर। फिर इसको 5 से करो, अरे एलसीएम निकालते हैं ना उसी से। 75 नहीं आएगा। तो कितना आएगा, अच्छा सॉरी 5 से 40 75 नहीं, 40 40 सॉरी सॉरी, 5 से कितना आ जाएगा, 25 ना, 45। तो सॉरी, अरे यार 45, 45 तो सर 5 से 9 करेगा, आएगा। फिर इसको 5 से 5 करो, से तो ये 5 से कितना हो 9 जाएगा, आएगा। 9 आएगा। तो फिर 3 फिर से इसको है। 3 से कर दो, ठीक है। अब इन सारे को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो तो क्या लिखेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 इंटू 3। इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो 5 तो है, फिर 5 इंटू परफेक्ट, 3 कर देंगे। 3 इंटू 3, यहाँ से एक 5 को ये दो में है ना, पेयर है, पेयर ऑफ नंबर को सिंगल करो, और यहाँ भी 3 इंटू 3 है, 5 इसको इंटू भी 3 15। 3, तो 5 इंटू 3 यानी 15, ठीक है। तो 15 इसका हो गया क्या, 15 इसका क्या हो गया, स्क्वायर वन। रूट। 225 इज स्क्वायर ऑफ 15। जैसे उसी तरीके से तुमको मैंने एग्जांपल बोला था कि चेक करो, कितना बोला था, 63,504 ना, 252। इसको चेक करो है या नहीं है। सर है। है ये यस सर 252। ये भी है, किसका निकला था, मेरा। मतलब किसका है, परफेक्ट स्क्वायर है तो किस नंबर का है, 252। पिट्टू। बाकी लोग निकालो तो किसका है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, निकालो, सबको निकालो, निकल गया। बाकी लोग से पूछ लेते हैं। ठीक है सर। जल्दी निकाल के बताओ। देखो तुम लोग इसमें से ना एक्सरसाइज नंबर 4 बनाना, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है, टीटी एग्जाम वाला। हाँ, किससे बना, बताइए प्रियांशी। सर बना रहे हैं। बना रहे हैं, ओके। सर 252 का स्क्वायर। 252 ओके। चलो दो लोग का 252 आया, तो इसका आई थिंक 252 ही होना चाहिए। चेक कर लोगे ना, कैसे बनाओगे इसका अपना, मेरे को याद था। याद था इसका। सर एक क्वेश्चन में दिया हुआ था इसका निकालने के लिए, तो मेरे को याद हो गया। इसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अभी 2 से ये जाएगा,
टू से यस कितने टाइम में जाएगा? 31752 31752 31752। फिर इसको 2 से करोगे तो मतलब ये करते चले जाना फर्दर। ये किसका निकल के आएगा तुम्हारा? 252 252 का। रियांशी फिर मेरा भी है। आ गया ना? चलो तो ऐसे ही चेक करना है या नहीं है। एक और एग्जांपल इस पे करो, बस हम इस पे अब 2 मिनट देंगे, उससे ज्यादा नहीं। तुमको टाइम लिमिट देना जरूरी है, तो बहुत टाइम ले लेता है। अभी 11:30 हो रहा है, 11:32 में इसका आंसर सही है। 11:32 भी नहीं, उससे कम ही टाइम देंगे। 17,640। इसको चेक करो। रिकॉर्ड 17,600। कर रहे हैं ना? सर रिकॉर्ड परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वहां से नहीं, मतलब हाँ दिखाते रहते परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं। सर हैं। हाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नहीं है। नहीं। यस सर नहीं है। नहीं है। Odd number of zeros। अच्छा, सर नंबर क्या बोले थे? तो दिख रहा है 17,640। यस सर दिख। सर 132 और 133 के बीच का होगा सर। मतलब है नहीं ना? ना सर नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। Yes sir। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही चेक कर लेना। अब कुछ क्वेश्चन इसमें तुमसे ऐसे भी पूछेगा, ध्यान देना। अच्छा, अगर जैसे ये तुम्हारा नंबर 17,640 था, तो अगर तुमसे पूछेगा कि इस नंबर को हम ऐसे किस नंबर से ये कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो ये परफेक्ट सर स्क्वायर जो बनेगा। रिमाइंडर बचेगा उसी नंबर से और मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ तक किसी को डाउट? प्रियांशी, आयुष, आदित्य? नो सर। अभी बस हम निकालना अभी चेक करना सीखे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे कैसे? उसके लिए जैसे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको। ठीक है। तीन ही लोग हैं ना, सूरज नहीं आया कि आया है? अच्छा, सूरज भी आया हुआ है। सूरज, सूरज Yes। बोला करो भाई, चुपचाप बैठा हुआ है। चलो, जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे पास है। बोल दो मेरी तरफ से। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द smallest number by which 180 must be multiplied, must be multiplied so that the product is a perfect square number. The product is a perfect square सर number. 5 होगा। फाइव डिवाइड करेंगे 5 से, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए और होगा। अगर ऐड करने बोल दे तो क्या करेगा? नहीं सर डिवाइड या मल्टीप्लाई दोनों डिवाइड में या से कुछ भी कर मल्टीप्लाई, और सकते 5 को सब्ट्रैक्ट भी कर देगा तो नहीं हो जाएगा? हैं। नहीं सर नहीं होगा। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। देखो इसको कैसे बनाना, हम एक बता दे रहे हैं। जैसे 180 है, 180 का फिर से अपना फैक्टराइज करो इसको। तो जैसे ही करोगे तो 2 या 90, 9
2 तो ये 45 5 से करेंगे 5 45 ये 9 नहीं एंड 3 तो ये भी 3। 3 तो से देखो क्या क्या तुमको मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो जो पेयर में है वहां से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक रह गया तुम्हारा 5 अकेला, तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 5 को भी 5 का भी पेयर होना चाहिए था, यानी हम इस नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये पूरा 900 का पूरा आएगा क्या आ जाता, परफेक्ट स्क्वायर आ जाता, परफेक्ट ठीक है। या 5 से हम क्या करते डिवाइड कर देते, जैसे ही 5 से हम इस पूरे नंबर को डिवाइड कर देते तो पहले से एक जो 5 बच रहा था वो 5 क्या हो जाता, खत्म हो जाता। तो ये काम करना होता है। जो तुम्हारा पेयरिंग में नहीं रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यही समझाया कि जो पेयरिंग में नहीं था, जैसे इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 था, तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए आइदर हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इस पूरे नंबर को किससे 5 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना है, ठीक है। समझ में आया सबको, यस सर आ गया। चलो ठीक है, तो एक बताओ, फिर से क्वेश्चन है, तुम निकाल के बताना। 3468 को 3468 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट स्क्वायर निकले, क्या निकले, परफेक्ट स्क्वायर। और वो भी फाइंड आउट करो कि आखिरकार किसका परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों काम करो। पहले तो 3468 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो किस नंबर का बन रहा है वो भी बताओ। बना सर 3 से करेंगे किससे, मल्टीप्लाई 3 से 3 से किसका है परफेक्ट स्क्वायर, कौन से नंबर का, जो जो नंबर बता आए रहे हैं निकालो। सर नंबर होगा 10404 और ये स्क्वायर है स्क्वायर किसका है, 102 का 102 का। चलो ठीक है, बाकी लोग बताओ। प्रियांशी, आयुष, आयुष तुमने आंसर दिया है, किसने दिया अभी, सर मैंने दिया तो ठीक है। मेरे पास भी स्क्रीन आ गया, मेरे पास था नहीं इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। आयुष रंजन, यस सर। आया आंसर, नहीं सर, बना ही रहे हैं कितना टाइम लग रहा है इसमें। सर। एक बार प्रियांशी, गलत हो गया था गलती से। हाँ तो एक बार गलती से गलत थोड़ी होता है। प्रियांशी, सर बना रहे हैं। सूरज, चलो ठीक है, बनाते चलो तुम लोग, जिससे बनते जा रहा है उसके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तो किससे करेंगे, आदित्य 3 से ना, यस सर 3 से 3 से मल्टीप्लाई करना, और जो नंबर निकल के आएगा वो तुम्हारा 10404 102 का परफेक्ट स्क्वायर होगा।
कौन 10.3 बोल रहा है, क्या बोल रहा है तुम? सर 10404 10404 अच्छा ये वो नंबर 3 से यस मल्टीप्लाई करने पे जो न्यू नंबर आया वो क्या आया? 10 यस सर 10 क्या? 404 404 ठीक है, सबका आ गया ये आंसर। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 102 102 का। सबका आया था ये आंसर। सर मेरा 10403 आ रहा है। 10403 तो फिर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। अरे 364 को 3 से मल्टीप्लाई करेगी तो 10403 कैसे आ जाएगा? 3 8 3 24 8 ही। जो 24 ही होगा। आ गया, आ गया। जब भी ऐसा मिस्टेक हो ना तुम लोग से तो घर में बहुत सारा दीवार होता है, पता है? पता है प्रियांशी? नो, प्रियांशी प्रियांशी हाँ सर। दीवार जानती है ना क्या होता है? नो सर। अपना माथा पटका उस पे, ऐसी गलतियां नहीं होगी फिर। ठीक है, कोशिश करके देखना। हम कंफर्म है तुमसे ही गलती फिर कभी नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। इसी पे एक क्वेश्चन करा रहे हैं तुम लोग को। हाँ 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 1575 को 1575 को किस चीज से डिवाइड करें? किस नंबर से क्या करें? डिवाइड करें ताकि ये तुम्हारा क्या मिले? परफेक्ट स्क्वायर मिले। 1575 को किस चीज से डिवाइड करें कि हमें कैसा नंबर आ जाए? ये सर 7 से करेंगे। 8 लास्ट 7 से करेंगे। ओके सही आंसर। कैलकुलेटर से कर रहा है क्या? क्या सूरज? कैलकुलेटर से कर रहा है क्या जितना स्पीड आंसर ले रहा है? पूछो उसी से किससे बना रहा है, किससे बना पेन रहा है से बना रहे आदित्य? पेन से बना रहे सर पेन से। झगड़ा कर लेना तुम लोग, ऑफलाइन जब क्लासेस शुरू होगा ना तो मारपीट करना है दोनों। यार तुम लोग से मिले नहीं है कभी, लिटरली बता रहे बहुत मिलने का मन करता है। गधा लोग को पढ़ा रहे लेकिन पता ही नहीं है गधा लोग कौन है। बस एक आयुष रंजन से मिले हैं और एक प्रियांशी से थोड़ी देर के लिए। चलो बताओ क्या करोगे इसके लिए? फिर से इसको देखना। 1575 किससे सर करेंगे पहले? 15 का स्क्वायर आएगा 225 आएगा डिवाइड करने से। अच्छा 3 से करोगे तो 3 5 15, 5 से करेंगे तो 7 5 12, 5 17, 1 18। सर 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, हाँ, 5 हो जाएगा ना? 3 2 5 2 5 में 525 फिर इसको 3 से करेंगे तो हो जाएगा सर 1175 175 में फिर इसको 5 से तो करो 5 से 5 करेंगे 5 से करोगे तो कितना आ 32 जाएगा? 32 30 30 नहीं सर 35 35 35 और फिर इसको 5 से करेंगे तो 7। तो दिख रहा है ना 7 कि 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और एक 7 अकेला आ गया। तो ये जैसे ही अकेला आ गया ये तुम्हारा ये पूरे नंबर को स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनने नहीं देगा। तो इसको क्या करोगे? आइदर 7 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे नंबर को या फिर उस पूरे नंबर को 7 से डिवाइड कर दोगे। तो जो नया नंबर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इन सब क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं क्या? पूछेगा ही पूछेगा, तुम्हारा काम होगा बनाते चलना। चलो अब हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर लिखते चलना तुम लोग।
सब कोई नोट कॉपी में से बनाता है ना हर दिन जो पढ़ाते हैं? यस सर। यस सर। चलो पहला प्रॉपर्टी लिखना कि वही तुम लोग जब उतने देर से बोलते आ रहे हो कि जो नंबर के एंड में क्या रहेगा, 2, 3, 7 एंड 8। 2, 3, 7, 8 जैसे ही दिख गया तुमको यूनिट नंबर पे, यूनिट डिजिट, तो उसको क्लियरली बोलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लिख लेना पहला प्रॉपर्टी, अ नंबर हैविंग, a number having 2, 3, 7 and 8, 7 और 8 at units 8 at its unit digit at unit place, at units place is never a perfect square, is never। सर हाँ, आप आरडी में यूज कर रहे हैं? नहीं, सर सब सेम। लास्ट ईयर जो नोट्स कराए थे ना, वही सब। सर मेरे बुक में सब सेम लिखा हुआ है, सब क्वेश्चन सेम है जो आप दिए थे। अच्छा अच्छा, नहीं लास्ट ईयर मैं पढ़ाया था रांची में सेक्शन में लिया था ना क्लास। क्या? तो जो मैं एक्चुअली में मैं क्या करा हूँ ना, अब तक अपना जो भी मैं क्लास 8, 9, 10 में जो भी पढ़ाई किया करा ना, सारा का सारा कॉपी मेरे पास अभी भी 8 का मैथ, 9 का मैथ, 10 का मैथ, 11, 12 सब कॉपी अभी रखे हुए रहते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ पढ़े थे ना वो हम लोग को बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे से। तो उसका मेरे पापा भी थोड़ा ग्रामर का थोड़ा सर। थोड़ा यूज कर लेते हैं उसका। ठीक है। A number having यस 2, 3, 7 and 8 at unit place is never a perfect square number। शायद स्क्वायर। उसने आर डी शर्मा यूज किया होगा, मे बी, मुझको याद तो है नहीं। इज नेवर अ सर स्क्वायर सारा नंबर। क्वेश्चन भी सेम और सारा जो आप बोल रहे हो सब कुछ सेम है इसमें लिखा अच्छा हुआ। ऐसा है क्या? तो बात करते हैं आज सर सर मैंने से, अभी देखा। वो सर से मेरी आज भी बात होते रहती है। वही मेरा मैथ बहुत अच्छा किए थे इसलिए। चलो ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज ये आया कि अगर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, तो तुम डायरेक्टली क्या बोलोगे, वो एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं क्लियर। है सर। सेकेंड नंबर इसका लिखना, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या मिलेगा, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड, है ना? इस पे कोई टिप्पणी करो, इज ऑलवेज ऑड, कोई टिप्पणी करेगा इस पॉइंट पे? सर यस इवन सर होगा। गलत। इवन होगा, बहुत सही। क्या होगा? इवन। इवन होगा। ये सब बस प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी याद रखना। उसी तरीके से द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर द क्या, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। सर ऑड, इवन भी होता है। नहीं सर ऑड इज ही होता है। ऑलवेज ना, ऑलवेज ऑड। बताओ तो तू, आदित्य तू ही बोल रहा है, कोई नंबर बता। चल अब तेरा तेरा बात पे हम ध्यान नहीं दें। सर नहीं सर कुछ नहीं होता है। प्रॉपर्टीज नंबर 4 लिखना, a number end with विथ ऑड एंड odd number of zeros, odd number नहीं, even number of zero, even number of zeros रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, odd नंबर रहता है तो शायद नहीं होता है। हाँ लिख लेना, a number end with even नंबर, ये odd number of zeros, odd number of zeros is never be a is never be a perfect square, be a perfect, कहाँ चला गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर। और अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा?
होगा कि नहीं होगा? काउंट चांस। चलो, क्या? एक एक तुम्हारे पैकेज में एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है जो कहीं बुक वगैरह में पता नहीं दिया है या नहीं, उसमें देखना प्रॉपर्टीज उसमें होगा जिसमें ऐसा एक पॉइंट होगा उसमें कहीं पे, क्या प्रॉपर्टी है? उसमें ये होना चाहिए कहीं ना कहीं लिखा हुआ। फ्रैक्शन के बारे में देखो तो दिया है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ निकालो तो उसमें से पैकेज में से प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, उसमें एक फ्रैक्शन के बारे में कुछ दिया होगा कहीं ना कहीं, कि जो फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका स्क्वायर हमेशा स्मॉलर आता है तुम्हारा फ्रैक्शन से। देखना तो द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे मेरा कहने का मतलब ये था, तुम लोग समझना, जैसे तुम्हारे पास कोई नंबर है, ध्यान देना सब कोई, जैसे चलो लिखा हुआ था स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर नंबर इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन, क्या लिखा है, स्मॉलर फ्रैक्शन। क्या लिखा The है, द square of a स्क्वायर ऑफ proper अ, proper fraction is smaller than the fraction. द स्क्वायर A proper ऑफ अ fraction प्रॉपर फ्रैक्शन is smaller than the fraction. तो is यही है smaller बस, than the fraction is smaller than the smaller fraction. than the fraction। यही है बस। यही है ना, दिया है ना इसके बारे में, हमको याद है, ये मैंने लिखवाया था अलग से। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है, जैसे कोई एग्जांपल बताओ, जैसे कोई एक फ्रैक्शन का एग्जांपल बोलो, जैसे 4/5 ही ले टू लेते बाई हैं। थ्री स्क्वायर। ठीक है, उसको छोड़ो, 2/3 दिया है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास कोई 4/5 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 16 डिवाइडेड बाई, 4/5 स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर करोगे 25। जब 4/5 का, बाय जैसे तुम्हारे पास, 25। फिर से समझना, तुम्हारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन है 4/5, इसका हम स्क्वायरिंग करते हैं 4/5 का, 16/25। तो ये क्या मिलेगा, 16/25। 25। तो ये जो है ये नंबर 16/25 ये 4/5 से छोटा है या बड़ा है, जो 16/25 ये हमेशा क्या आएगा, 4/5 से छोटा आएगा। कैसे आएगा, तुम लोग डिवाइड छोटा करके है। चेक कर लेना, चेक करके देखना, डिवाइड डिवीजन करके। तो ये जो तुम्हारा 4/5 है, तो ये डिवाइड कैसे सॉरी होगा? डेसिमल में ही आएगा, वहां से पता चल जाएगा, तो देख लो। बस जैसे 5 से 4 को कर रहे हो डिवाइड, तो ये 0.8 में देगा कि नहीं देगा। अब तुम यस। 16 को 25 से करो, तो पहले पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, तो देखो 0.6 चला गया, 3 तो 3 आया 4। छोटा। 0.8 है, ये तुम्हारा 0.8 दिया, और ये 0.6 पॉइंट समथिंग देगा, तो हुआ कि नहीं, ये जो तुम्हारा स्क्वायर नंबर निकल के आया वो अपने पहले वाले नंबर से छोटा हुआ कि नहीं हुआ। यस सर हुआ। ठीक है, चलो फिर ये सब ध्यान में रखना। और इस पे कोई प्रॉपर्टी है नहीं, और भी कुछ होगा तो हम तुमको लिखाते चलेंगे, उसका टेंशन नहीं लो। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को? अभी तो सिर्फ बेसिक चीज पढ़ा रही है, क्वेश्चन वाला सीन शुरू कहाँ हुआ है, जब क्वेश्चन कराएंगे तब तो मजा आएगा फिर। ठीक है, सर एक और प्रॉपर्टी है इसमें। क्या अभी, अभी ये सब बेसिक प्रॉपर्टी लिखा है, उन 2-3 प्रॉपर्टी अभी और बचा है। परफेक्ट स्क्वायर कुछ जो नंबर होता है कोई फॉर्म लेता है, और उस वो फॉर्म तुम्हारा इस फॉर्म में जाता है। जैसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हमेशा मतलब कुछ ऐसे लिख सकते हो कि कोई एक नंबर है तुम्हारे पास, बेसिक कोई एक चीज बस जान लेना, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कभी, कि कोई नंबर तुम्हारे पास मतलब एक एन होता है, या एन, या चलो ए ले लो, कोई नंबर तुम्हारे पास ए है, तो अगर तुम उसमें 1 ऐड करोगे और माइनस उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो वो एक कुछ नंबर देता है हमेशा। ये सब रिजल्ट पे हम लोग ध्यान देंगे आगे चल के। एक फिर इसमें तुम लोग को पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बता देंगे, और भी बहुत कुछ है सीखने को, ये सब बता और देंगे। तो अभी अभी इसका तो बेस 1 आएगा आंसर। कितना आएगा, 1 आंसर आएगा। ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर तो 1 ही हमेशा आएगा। कैसे, मैंने क्या बोला, a+1 का होल स्क्वायर करो और माइनस ए का स्क्वायर, 1 आएगा सिर्फ। a+1 का होल स्क्वायर क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस, या ये तो तुम्हारा बन गया उस पे, 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे,
इस पे क्या नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या देता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस वन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये तुम्हारा ए और ए यस सर। कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ से, ठीक है। ये क्या मिलेगा, 2a प्लस ए इंटू 1 मिलेगा इस तरीके से। फिर इसको हम लोग मूव करेंगे आगे, देखते चलेंगे क्या होता है नहीं होता है। यहाँ से तुम ए, फिर ए कॉमन ले लेगा, इसमें से ए कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, कुछ बचेगा ना, 2 प्लस 1 ऐसा करके। तो मतलब इस पे और भी बहुत यस सारा प्रॉपर्टीज है, इसको दूसरे टर्म में भी लिखा जाता है। वो हम बता देंगे अगले क्लास में कभी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए प्लस वन है, यहाँ भी ए प्लस वन था, तो हम अगर ए प्लस वन ही कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा नहीं होगा। तो बहुत सारा चीज़ जानने को अभी इस चैप्टर में एक एक करके हम लोग सब लोग उस पर डील करेंगे। अभी तुम लोग का अगला क्लास तो हम बोल दिए ना 3 बजे से, ये 3 बजे से होगा, तो उस टाइम आना। अभी इस पे अभी और चीज़ पढ़ाएंगे, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखियो। एक क्वेश्चन इसमें और देते हैं, तुम लोग बनाना। देखो इस पे बहुत सारा प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी हमको बस ये याद आ रहा है जो हम लोग को पढ़ाए थे सर, कुछ ऐसा था। मतलब जैसे एक चीज तुम लोग गौर करना, जैसे अगर एक का स्क्वायर करता है, ध्यान देना सबको, तो ये कितना देगा, 1 देगा। 2 का स्क्वायर करेगा तो ये क्या यस आएगा, सर। 4 आएगा। 4 3 का स्क्वायर आएगा तो ये 9 आएगा। 4 का स्क्वायर आएगा तो ये 16 आएगा। तो हम लोग को बताया गया था ना कि अगर तुम नंबर का स्क्वायर करता है एक्सेप्ट 1 तो जो भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जैसे 4 9 16, तो जो भी तुम्हारा स्क्वायर निकल के आएगा वो आइदर मल्टीपल ऑफ 4 होगा, आइदर क्या मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ये सब याद रखने की चीज़ है, मल्टीपल ऑफ 4 और 4 के मल्टीपल का एक ज़्यादा, 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, और क्या लिख सकते हो, एक्सीड Sir, one more than the multiple of एक्सीड मल्टीपल ऑफ 4/1, मल्टीपल ऑफ 4/1। मेरे कहने का मतलब जैसे देखो दिख रहा होगा तुमको, 2 का स्क्वायर 4 आया, 4 का मल्टीपल है। 3 का स्क्वायर 9 आया, तो 4 के मल्टीपल का, जैसे 4 2 8 प्लस 1। अब जैसे 4 का स्क्वायर कितना आया 16, 5 का स्क्वायर कितना लिखोगे 25। ये 25. है 4 का मल्टीपल, यानी 4 इंटू 6 Yes. 24 प्लस 1। 4 into 6 plus 1. हाँ, तो ये प्रॉपर्टी ये हमेशा फॉलो करता है, जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं ना, आइदर वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 का क्या होगा मल्टीपल होगा, और जो मल्टीपल ऑफ 4 से कितना ज्यादा होगा तो एक ज्यादा होते चला जाएगा। क्लियर ये सब चीज? बोलो Yes, किसी sir. को डाउट इन सबों में? No, sir. नहीं है ना, चलो ठीक है। तो ये सब तुम्हारा इसका प्रॉपर्टीज था। फिर हम तुमको कभी इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बता देंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बाद भी बहुत कुछ जानना है। एक तुम लोग को ये मेथड पढ़ना होगा फिर आगे, अभी बहुत इस पे लंबा क्लास चलेगा। डायगोनल मेथड से तुमको स्क्वायर निकालने का, कॉलम मेथड से स्क्वायर निकालने का, मतलब यही सब सिखाते चलेंगे आगे चल के तुमको। ज़्यादा टफ चैप्टर भी नहीं है कि एकदम तुम लोग से बनेगा नहीं क्वेश्चन इसमें, ठीक है। चलो तुम्हारा क्या क्वेश्चन था प्रियांशी? सर इसमें शॉर्टकट है बहुत सारा। हाँ शॉर्टकट है, लेकिन उसको यूज नहीं ना करना होता है, दिक्कत ये है। सब नंबर्स के लिए है। कॉलम मेथड है एक, कॉलम मेथड है, डायगोनल डायगोनल मेथड, मेथड आता है, विजुअल मेथड। चीज आता है। प्रियांशी शर्मा बताओ। सर 15 21
रुको 1 मिनट, मेरा पैकेज तो तुम लेके भाग गई है। अरे तुम लोग में भी किसी को अगर लगता है ना पैकेज वगैरह चाहिए तो एक बार ऑफिस में कांटेक्ट कर लेना, वहां से जाके ले सकते हो। जैसे पैकेज नंबर 3 तुम्हारा थर्ड जो परफेक्ट स्क्वायर वगैरह का वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो किसी को चाहिए होगा तो कभी घूमते फिरते आके वहां से उठा लेना, ऑफिस से मिल जाएगा पापा को तुम पापा गए सर आप लोग घर से पढ़ा रहे हैं या फिर ऑफिस से? घर से। घर से ऑफिस हम लोग नहीं गए, बहुत दिन से नहीं गए। ठीक है, पापा को पापा बोल गए के ले आना। पैकेज सूरज 3 और 5। तुमको मिल गया ना पैकेज 3 सूरज, हाँ पैकेज मैथ का? पैकेज 3 और 5। हाँ वैसे ही किसी को चाहिए होगा जाके निकाल लेना, क्योंकि देखो अभी सब पैकेज हम नहीं प्रोवाइड करा सकते, क्योंकि जो भी कंप्यूटर सिस्टम था, जो भी तुम्हारा प्रिंटर वगैरह था, सब हम घर पे ले आए हैं, क्योंकि अभी हम लोग सब कुछ यहीं से कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो भी पैकेज अवेलेबल होगा वो तुमको मिलते चला जाएगा, तो जिसको जो चाहिए होगा ऑफिस चले जाना। और पैकेज 3 तुम मैथ्स का जाके ले ही आओ तुम लोग, क्योंकि पैकेज 3 में देखना तो ये सूरज, पैकेज 3 में देखो तो कौन कौन सा चैप्टर, आई थिंक स्क्वायर स्क्वायर रूट है, क्यूब क्यूब रूट है, और कंपेयरिंग क्वांटिटीज भी है ना उसमें। देखते हैं। देख के बताओ तो। तुम लोग भी किसी कोई अगर घूमते फिरते भी अगर इधर आता है ना तो पहले मेरे मुझे घर बता के देना। बगल में है। पहले मुझे बता देना, मैं बात कर लूंगा वहाँ पे, तुमको वो पैकेज दे देंगे, ठीक है? मिल गया। चलो कुछ क्वेश्चन था प्रियांशी का, उसको हम लोग क्लियर करते चलते हैं यार। क्लास का टाइम हो गया है, लेकिन दूसरे क्लास का देख लेते हैं एक बार। तो चलो एक 12:10 हो गया है, क्लास का टाइम हो गया है, तो अभी हम नहीं बता पाएंगे। क्लास 10 का क्लास क्या? डाउट क्लास में बता देंगे। हाँ तुम्हारा हम डाउट क्लास एक अरेंज कर देते हैं कभी, उसमें हम बता देंगे, ठीक है? स्क्वायर रूट है। चलो तो आज तो बहुत ही बेसिक चीज पढ़ा है इसमें तुमको। तुम्हारा काम रहेगा पैकेज में से पैकेज उठाना 8 का, उसका कुछ क्वेश्चन दे रहे बना के ले आना। स्क्वायर रूट का तुम लोग क्या बना सकते हो? सर सब बना तो देते हैं। कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं है, लेकिन बना लेना। सर मेरा पढ़ा हुआ है सर, पढ़ लिए हो? तो अच्छी पूरा बात पढ़ा है। हुआ है। ठीक है, तब तो रिवीजन होगा फिर तेरा, और क्या। यस सर, स्क्वायर और क्यूब दोनों खत्म है मेरा। ठीक है कोई नहीं। चलो देखना है इसमें से क्या क्या बना सकते हो खुद से। एक्सरसाइज 1 2 3 में कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखा है, जितना पढ़ा है वो सब बनाते रहना सब कुछ। चलो ठीक है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। हमारा अगला क्लास 3 बजे से होगा।